हेलो भाई लोग, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जिसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आपको। और आप लोग अब देखना चाहेंगे इस कंपनी के बारे में। दैट इज दिस स्टोव क्राफ्ट। अब ये कंपनी को आप लोग सब लोग जानते हैं। वैसे तो पिजन के नाम से इसके जो बर्तन वगैरह हैं वो आते हैं। पिजन ब्रांड की ये जो पिजन जो ब्रांड है वो इसी कंपनी की है आज के दिन। एक आपने दूसरे नाम से भी सुने होंगे, इन ब्रांड्स का भी जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो भी इसी कंपनी के आते हैं। दैट इज ब्लैक एंड डेकर। ब्लैक एंड डेकर के आपने यूजुअली देखे होंगे जो ड्रिल मशीन्स वगैरह होती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, जो कि अपने टेक्नीशियंस वगैरह लोगों के काम आती हैं। अच्छी ब्रांड है। अच्छे प्रोडक्ट्स आते हैं, उसके प्रीमियम लेवल के आते हैं। बॉस जो है वो तो थोड़ा सा और ज़्यादा प्रीमियम हो जाता है, उससे थोड़े से लोअर लेवल में होता है। तो ब्लैक एंड डेकर जो है प्रोडक्ट्स हैं वो इस कंपनी के हैं। साथ में ही एक ब्रांड और है जो कि इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर में काम है, जिसको हम बोलते हैं गिल्मा। राइट। सो तीन ब्रांड्स जो है इस कंपनी के अंडर में आज के दिन आती है। ये उसके उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचने का काम करती है। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में हम लोग अगर देखते हैं तो इनकी ब्रांड्स की वैल्यू ही इतनी ज़्यादा है। इनके नाम्स की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि इस पूरी कंपनी की आज के दिन जो टोटल वैल्यू चली है वो 2000 करोड़ रुपए ही चल रही है। जबकि ब्रांड्स को अगर ये कंपनी बेचने जाएगी, सिर्फ नाम को ही बेचने जाएगी, जैसे टाटा का नाम है, तो उस नाम को अगर टाटा बेचने जाए तो नाम की वैल्यू अपने आप में इतनी ज़्यादा है कि एसेट्स की उतनी ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर इस कंपनी के नाम में ही बहुत ज़्यादा वैल्यू है। कंपनी की पूरी साइज ही 2000 करोड़ रुपए चल रही है। दो यहाँ पर एक इश्यू जरूर चल रहा है। इनका जो पिजन जो ब्रांड है वो अभी उसके ऊपर में लिटिगेशन चल रहा है। इन्हीं के एक आई थिंक अभी रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग इनका जो पिजन ब्रांड है उसके लिटिगेशन जो है वो चलता ही जा रहा है। उनका एक डिस्ट्रीब्यूटर है चेन्नई का, उनके और कंपनी के बीच में थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है कि वो पिजन का ब्रांड है। अब हो सकता है कि अगर जो अब वैसे तो कंपनियां इतनी जल्दी किसी भी लिटिगेशन वगैरह अगर चल रहा होता है तो अपने ब्रांड को छोड़ना नहीं चाहती हैं, वो सुप्रीम कोर्ट तक घसीटती हैं। बट स्टिल वो थोड़ा सा अभी तो कंपनी जो है पिजन ब्रांड को खुद ही ओन करती है, खुद ही यूज कर रही है। बट देर इज ए लिटिगेशन ऑन दैट। सो बट आई थिंक दैट इज नॉट ए कंसर्निंग पॉइंट। अगेन ज़्यादा बड़ा कंसर्निंग पॉइंट लग नहीं रहा है मुझे, बिकॉज आई बाकी देखते हैं कैसे कंपनी का जो है वो निकल के आता है फ्यूचर में। लेट्स तो उसके अलावा अगर हम लोग दूसरी चीज़ों को चेक करते हैं, सो आई एम होपिंग कि कंपनी के हाथ में रहेगा। और जो कंपनीज की ब्रांड्स कंपनी के पास में आज के दिन रजिस्टर्ड है, ट्रेडमार्क है, जिनके बारे में इंफॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। राइट। तो स्टोव क्राफ्ट का उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, पिजन का इन्होंने करा रखा है, गिलियन का इन्होंने करा रखा है, गिल्मा का इन्होंने करवा रखा है। सो लेट्स सी नेक्स्ट। अब यहाँ पर और चीज़ों का हम लोग नजर डालते हैं तो वो है कि कंपनी का आज के दिन जो प्राइस चल रहा है, वैल्यू चल रही है, वो 600 रुपए के आसपास में चल रही है। और इनका अगर हम लोग पी रेशियो को अगर हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पर चार्ट को पहले चेक कर लेते हैं, तो पिछले 5 साल का जो चार्ट है वो कुछ इस तरीके से चला हुआ है। 2021 में इस कंपनी का आईपीओ आया था, उसके बाद में कंपनी का स्टॉक काफी ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर वापस ऊपर गया, फिर नीचे गया, और वापस से एक जो पहले का एक सपोर्ट जोन था, जो कि सपोर्ट बना, नीचे सपोर्ट लेने के बाद में एक रेजिस्टेंस जोन बना था, उस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर में कंपनी ने अब सपोर्ट ले रखा और वहीं पर राउंड राउंड घूम रहा है। अब इसके पीछे मेन जो रीजन था वो ये था कि कंपनी का अगर हम लोग पी रेशियो को अगर यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पर आपको अर्निंग पर शेयर जो है, ये जो बड़े बड़े जो व्हाइट कलर की डंडियां आपको दिखेंगे, जिसमें कि ये रिड्यूस होता जा रहा है। दैट मीन्स अर्निंग पर शेयर जो कंपनी की है, जो प्राइस मतलब जो अर्निंग है वो खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है। अभी जिस प्राइस के ऊपर में कंपनी का स्टॉक बैठा है तो वहां पर अर्निंग पर शेयर वापस से इंक्रीज होना या फिर सस्टेन करना शुरू हो गई है। और अभी रिसेंट डेटा का क्वार्टर की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी ने ठीक ठाक प्रॉफिट्स वापस निकालना शुरू कर दिया, अगर हम लोग इसको पिछले क्वार्टर के साथ में कंपेयर करके देखते हैं तो दैट्स ए पॉजिटिव पॉइंट। साथ में कंपनी का अगर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज देखते हैं तो यहाँ पर कम है, और साथ में इंटरेस्ट चार्ज देखते हैं तो वो भी यहाँ पर कम देखने को मिल रहा है। कंपनी ने यहाँ पर ये जो खर्चा है, ये डेप्रिसिएशन चार्ज जब कब बढ़ता है, जब कंपनियां नया फैक्ट्री सेटअप करती है, प्रोडक्शन फैसिलिटी को बढ़ाती है, एसेट्स के अंदर में खर्चा करती है, तो उसमें डेप्रिसिएशन कॉस्ट में देखने मिलता है। तो यहाँ पर कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी काफी अच्छी खासी बढ़ाई है। और अभी साथ में कंपनी ने और भी प्रोडक्शन फैसिलिटी को और भी बढ़ा रही है, बढ़ाते ही जा रही है। लगभग कंपनी बोल रही है कि हम लोग इनके अगर हम लोग इस बार की ट्रांसक्रिप्ट को अगर पढ़ते हैं, जो कि अभी 2025 की है, तो वहां पर मैनेजमेंट बोल रहा है कि लगभग अभी और खर्चा जो है कंपनी करने वाली है। एंड दैट्स अ गुड थिंग कि अभी प्रोडक्शन फैसिलिटी पे मतलब कंपनी खर्चा कर रही है। तो आने वाले टाइम के अंदर में लगभग 40 करोड़ का इनका मार्जिन है कि इतना और खर्चा ये करने वाली है। जिसके बाद में क्या होने वाला है कि इनका जो आज के दिन जो रेवेन्यू चल रहा है, जो कि 1400 करोड़ के आसपास में चल रहा है, तो ये बोल रहे हैं कि आफ्टर दिस कंप्लीट एक्सपेंशन और प्रोडक्शन कैपेसिटी मतलब प्रोडक्शन खर्चे के बाद में, प्रोडक्शन फैसिलिटी में खर्चे के बाद में 2500 करोड़ तक के रेवेन्यू तक के इनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ऐसा मैनेजमेंट बोल रहा है। राइट। तो दैट्स अगेन गुड थिंग। नेक्स्ट, यहाँ पर कंपनी ने अलग से प्रोडक्शन फैसिलिटी लगा दी है बिकॉज ऑफ देयर प्रोडक्ट्स टाई अप विद दी
एक जो बहुत बड़ी ब्रांड है, आई थिंक जो बहुत बड़ी चेन ऑफ ब्रांड्स है, आइकिया। आइकिया के साथ में इनका टाइप है, जिसके लिए इन्होंने प्रोडक्ट, क्योंकि आइकिया से बहुत सामान निकलता है, बहुत बिकता है। अगर आइकिया से अगर स्टोर्स किसी ने विजिट कर रखे हैं तो हम सब जानते हैं। तो इनका उनके साथ में टाई अप है। बाकी इनके जो बाकी जो सामान सब वो इनके कोको मॉडल और फोफो मॉडल के थ्रू बिकते हैं। दैट मीन्स कि एक होता है कि जो फ्रेंचाइजी ओन्ड और फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड जो दुकानें होती हैं, तो किसी को इन्होंने अपने ब्रांड का प्रोडक्ट्स बेचने का एक लाइसेंस दिया कि आप हमारे प्रोडक्ट्स बेचो। तो फ्रेंचाइजी इनकी ने ले ली, तो वो जो फ्रेंचाइजी है वो किसी और बंदे की है, वो ही ओन करता है, वही बेच रहा है। इनको सिर्फ एक कमीशन मिल रहा है, बाकी वही कमा रहा है, राइट। एक होता है कोको मॉडल, जिसमें कंपनी ने ये दुकान ओन कर दी है, कंपनी ही उस जो माल है उसको ऑपरेट करती है, मतलब उस दुकान को ऑपरेट करती है। तो वहां पर क्या है कि थोड़ा सा प्रोडक्ट्स का नकली होने का, बिकने का जो चांस होता है वो खत्म कम हो जाता है। फ्रेंचाइजी मॉडल में क्या होता है, जो फ्रेंचाइजर्स होते हैं वो जिनको अगर दूसरे प्रोडक्ट्स हैं वो भी बेचना चालू कर देते हैं। अब कंपनी क्या कर रही है कि अपने कोको मॉडल से शिफ्ट कर रही है, मेनली अपने आप को किस तरफ, फोफो मॉडल की तरफ में शिफ्ट कर रही है, जो कि मुझे लग रहा है कि प्रॉफिटेबल स्टेप हो सकता है। आज के दिन इनके मोस्टली जो शोरूम्स हैं जो कि, राइट, वो कोको मॉडल पे ही काम कर रहे हैं, उनको शिफ्ट कर रही है फोफो मॉडल में, बिकॉज कोको मॉडल में कंपनी का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, राइट। आपको ही स्टाफ मेंटेन करना पड़ता है, आपको ही सब कुछ देखना पड़ता है, आपको ही खर्चा उठाना पड़ता है, ऑपरेशंस एंड एवरीथिंग। अब कंपनी बोलेगी हम सिर्फ फोफो मॉडल के थ्रू सिर्फ जो जिनको फ्रेंचाइजी बांट रहे हैं उनके ऊपर में कंट्रोल बनाए रखें और बाकी सब कुछ वो देखते रहें, तो कंपनी का कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो काफी नीचे आने की उम्मीदें हैं। बाकी कंपनी प्रोडक्शन पे ध्यान दे मेनली, राइट। सो दिस इज, आई थिंक दिस इज गोना बी ए वेरी गुड पिवट। नेक्स्ट, अब कंपनी का रेवेन्यू जो है वो ठीक ठाक बढ़ता जा रहा है, दैट्स ग्रेट। कंपनी के नेट प्रॉफिट्स वापस से थोड़ा सुधार की तरफ दिख रहे हैं पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पर उससे पिछले साल का अगर देखते हैं तो इनका जो है जून क्वार्टर के अंदर नेट प्रॉफिट्स में कुछ इंक्रीज नहीं आ रहा, बट इस साल जो है इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के जो प्रॉफिट्स हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है, दैट्स ए गुड थिंग, दैट्स ए गुड साइन कि अब कंपनी का जो स्टॉक है वो एक ऑलरेडी एक लेवल के ऊपर नीचे आया हुआ है ऑलरेडी, और वहां से कंपनी का रेवेन्यू सुधरता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सुधरते हैं, तो वहां से स्टॉक जो है प्राइस ऊपर की तरफ में वापस चलना चालू हो सकता है। अब कितना चलना चालू हो सकता है, तो उसको अगर हम लोग थोड़ा सा अगर डेटा को चेक करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम 2021 के डेटा को चेक करें तो इनका जो अर्निंग पर शेयर है वो लगभग 34 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पर अगर हम लोग चेक करते हैं ईयरली प्रॉफिट को एक बार चेक देख लेते हैं, तो यहाँ पर 2021 में देखने को मिला 81 करोड़ रुपए इन्होंने कमाए थे, और आज के दिन 200 करोड़ के आसपास, 2000 करोड़ के आसपास की वैल्यू चल रही है, दैट इज अराउंड, कितना था, 80, कितना था, 81 में, एक तो कहाँ गया, 80 करोड़ के आसपास में। तो अब इसको हम लोग सीधा सीधा करेंगे 2000/80, तो हमारे सामने पी रेशियो आ जाएगा। तो कितना आ रहा है, तो यहाँ पर देखना 25 के पी रेशियो के आसपास में उस वक्त का बेस बना हुआ था। अगर उसी लेवल पे अगर वापस कंपनी का स्टॉक जाता है अर्निंग के ऊपर, बिकॉज अभी वापस चढ़ना चालू हो गया है, वापस उसी लेवल पे अगर जाता है तो कंपनी का स्टॉक प्राइस वापस 25 के पी रेशियो पे आ जाएगा, जिसको अगर हम लोग पास्ट के ट्रैक रिकॉर्ड के साथ में अगर कंपेयर करके देखते हैं तो इसका 25 का ही बेस का पी रेशियो बनाया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इनका जो पी रेशियो का जो बेस है वो लगभग यहाँ पर ही देखने को मिल रहा है 25, 28, आप देख रहे हो। तो इसका 21, मतलब 20-25 के बीच के आसपास का पी रेशियो देखना, जो कि इसका बेस पी है, राइट। तो यहाँ से उस पर्टिकुलर रीजन की पॉजिटिविटी की वजह से स्टॉक प्राइस के अंदर में एक अप मूव आ सकता है, क्यों, अर्निंग बढ़ने की उम्मीद है। एक तो फोफो मॉडल की वजह से बढ़ने की उम्मीद है, दूसरा इनकी प्रोडक्शन फैसिलिटी ऑलरेडी बढ़ चुकी है अच्छी खासी, तो कंपनी और ज्यादा जो है रेवेन्यू पे ध्यान देने वाली है, तीसरा कंपनी का टाइप्स ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। दीज आर द मेन बेसिक थिंग्स, बट यहाँ पर नेट प्रॉफिट्स में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। बट नेट प्रॉफिट्स में किस वजह से दिक्कत आ सकती है, बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन कॉस्ट, बिकॉज कंपनी ने नया फैक्ट्री सेटअप करी है, तो वहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज शुरुआत में बहुत ज़्यादा होता है। अब बाद में उसके साथ में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा जाता है, जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन कॉस्ट थोड़ा थोड़ा कम लगने लग जाता है, बट शुरुआत में ज़्यादा हिट करता है। तो उसका थोड़ा सा आपको शुरुआती लेवल पे देखने को मिल सकता है, बट बाद में जो है वो पॉजिटिवली असर डालता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं उन पे हमें मेनली ध्यान देना चाहिए इस टाइप के सिनेरियो के अंदर में। कंपनी, अगर हम लोग कैश की बात करें तो कैश कंपनी अच्छा खासा निकाल ले पा रही है बिजनेस से, दैट्स अगेन वेरी गुड। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो भी अभी अच्छा खासा स्टेक कंपनी के अंदर में ओन करके बैठे हुए हैं, और अभी रिसेंटली जो है कंपनी के अंदर में वो भी अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं। कौन, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री वाले, डीआईआई जिनको हम लोग बोलते हैं, वो भी अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं और बढ़ाते ही जा रहे हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर एफ जो हैं वो यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास इंटरेस्ट इसमें लेते हुए दिख नहीं रहे हैं, दो डी वाले देते हुए दिख रहे हैं, राइट। इसके साथ अलावा कंपनी डिविडेंड भी पे करती है, ज़्यादा नहीं करती बट थोड़ा बहुत करती है, दैट्स अगेन पॉजिटिव थिंग अगेन फॉर द कंपनी।
सो अब यहाँ पर हम ओवरऑल किस चीज पे, अगर हम लोग अगर बेट लेना चाहते हैं तो किस चीज पे ले सकते हैं कि कंपनी का जो बेस है, जो प्रॉफिट्स का बेस है, जो कि अब तक गिर रहा था, प्रॉफिट्स नेट प्रॉफिट्स गिर रहे थे, उसके ऊपर चढ़ने की उम्मीद है। मेनली ऑपरेटिंग प्रॉफिट के चढ़ने की उम्मीद है, उस पे हम लोग मेनली यहाँ पर खेल खेलना चाहते हैं, राइट। सो आई थिंक जो पॉजिटिव चीजें थी और जो नेगेटिव चीजें क्या है कि कंपनी का डेट जो है उसको एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। कंपनी का जो डेट है बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन वो बढ़ता ही जा रहा है, तो दैट्स एक कंसर्निंग पॉइंट ओवर हियर। अब कितना कंसर्निंग है कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो, अगर हम लोग चेक करते हैं तो ज़्यादा कुछ खास कंसर्निंग मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अगर हम लोग डेट की बात करते हैं, पर्टिकुलरली ट्रेड्स पेएबल जो वाली चीज़ है वो तो कंपनी ने मैनेज कर रखी है। सो बिकॉज ऑफ डेट्स की वजह से कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो वैसे देखा जाए तो खराब नहीं है, ऑन एन एवरेज सही है और अंडर कंट्रोल देखने को मिल रहा है, राइट। सो वी हैव सीन द मैनेजमेंट। अगर आपको थोड़ा सा इसमें और जानकारी चाहिए तो बेसिक जो मेनली जितनी जानकारी होनी चाहिए उतनी तो मैंने कवर करने की यहाँ पर कोशिश की है। अगर आप और ज़्यादा डीप में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। इनकी जो एनुअल रिपोर्ट होती है जो कि अभी आई नहीं है तो इस साल की, तो बट पिछले साल की जो इस साल की जो ट्रांसक्रिप्ट है, जो कि मैनेजमेंट के साथ में जो एनालिस्ट लोग जो बात कर रहे होते हैं तो मैनेजमेंट उन सवालों के जवाब दे रहा होता है, तो उस ट्रांसक्रिप्ट का आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पर, जिसको आप लोग यहाँ पर जो शीट है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी स्क्रीनर.इन वेबसाइट के ऊपर में। इस पर क्लिक करके आप उसको पढ़ सकते हैं, पीपीटी भी देख सकते हैं जो कंपनी ने अपनी पीपीटी बिजनेस के बारे में बताया उसको भी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। फाइनली सी यू।